किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। ये तो रक्तदान और कन्यादान दुनिया में सबसे महान दान है। लेकिन आज के समय में वक्त दान भी उस दान से बड़ा दान है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है रेनू सिंह और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ रेनू पर। आज मैं आप सभी के लिए छोटी सी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है 4 दोस्तों की, नवीन, संतोष, मनीष और प्रवीण की, जो कि 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद चारों ने डिसाइड किया कि हम आज एक छोटी सी पार्टी करते हैं। पुराने जमाने की कहानी है। तो चारों ने उस शहर की महंगे होटल जो सबसे बढ़िया थे उसमें पहुंचे। मुश्किल से उन्होंने 1 रुपए इकट्ठा किए थे, जिससे कि उन्होंने चाय नाश्ता करने का डिसाइड किया था। हंसी मजाक चल रहा था। जब बिल देने की बारी आई तो वेटर बिल लेकर आया और बिल पे करने से पहले इन्होंने ये डिसाइड किया, करते करते एक्चुअली ये डिसाइड किया कि आज से ठीक 40 साल बाद हम फिर से यहीं पर सेम होटल सेम शहर में मिलेंगे और वो दिन होगा 1 जनवरी का। ठीक है, बातें चल रही थी तो भाई वेटर भी खड़ा था। तो वेटर ने बोला, क्या बात है, आप लोगों का जवाब नहीं, इस तरीके से। तो उस टाइम पे तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई जब हम 40 साल बाद मिलेंगे तो जो सबसे आखिरी में आएगा वो बिल पे करेगा। तो जो वो वेटर था उसका नाम भोला था। अब वो भोला इन सब की बातें तो सुन ही रहा था। तो उसने भी कहा कि जब अगर मैं जिंदा रहा आप लोगों का स्वागत करूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 40 साल का वक्त, यानी ये वक्त तो काफी बड़ा था। उस टाइम तक तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, जैसे कि जो सड़कें थी ऊबड़ खाबड़ वो अच्छे सड़कों में कन्वर्ट हो गई हैं, फ्लाईओवर बन गया है। वो जो होटल था वो एक नॉर्मल होटल था, वो 5 स्टार होटल में बदल गया। 40 साल के बाद भी उन चारों को ये याद था कि हमें पहली तारीख मतलब 1 जनवरी को मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 1 जनवरी के बाद जब वो मिलने आते हैं तो उनमें से जो चारों दोस्त थे भाई, उनमें से कोई इंजीनियर बन गया, किसी ने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया, तो कोई डॉक्टर बन गया, तो कोई कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो जब 1 जनवरी को मिलना था तो उसी होटल में जो इन्होंने डिसाइड किया था कि हमें इसी होटल में मिलना, भाई धीरे धीरे करके सब आना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है मनीष। ठीक है, जो कि अपने एक लग्जरी कार में आया और उसे उस वेटर जो कि भोला था, मतलब उस वेटर का नाम भोला था, उन्होंने उसे पहचान लिया। तो फिर उन्होंने बोला, ओ क्या बात है सर, आइए आइए। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने उसका वेलकम किया और बोला कि प्रवीण सर ने आप लोगों के लिए ये सीट रिजर्व करा दी है, आप बैठिए, अभी प्रवीण सर आएंगे, बाकी सर धीरे धीरे करके आते रहेंगे। जो मनीष था उसने बोला कि क्या बात है भोला जी, आपने हमको 40 साल पहले मतलब हम ऐसे थे और आपने हमें अभी भी पहचान लिया। तो वो मुस्कुराते हुए कहा, जी सर। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने बताया कि अभी ये होटल मतलब मैं यहाँ वेटर था, अब मैं यहाँ पे मालिक हो गया। तो बातचीत चलने लगी उनकी, मतलब कि जैसे कि मैं, वाह क्या बात है। मनीष ने बोला कि वाह क्या बात है भोला जी, आपने तो बड़ी ही तरक्की कर ली है ना। ऐसे धीरे धीरे करके बाकी दूसरा दोस्त आया, मनीष आ गया था। उसके बाद जो संतोष था वो आया। तो फिर आए, दोनों मिले, बहुत अच्छा लगा। तो संतोष ने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था, दोनों में बातचीत चल रही थी, बढ़िया बातचीत चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद नवीन भी आ गया। ठीक है, नवीन भी आया भाई, तो बातचीत चलने लगी। अब ये था कि जो हमारा दोस्त है प्रवीण वो कब तक आएगा। तो जो भोला जी थे
उन्होंने बोला कि सर थोड़ा बिजी हैं, आप लोग खाना पीना स्टार्ट कीजिए, कुछ मतलब खाइए, लंच कीजिए वगैरह, बात कीजिए, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, लाइक दिस। तो अब क्या होता है कि भाई लंच हो गया, बातचीत खत्म हो गई, तभी भी नहीं आया। अब सबने ये डिसाइड किया था कि जो लास्ट में आएगा वो पेमेंट करेगा, बिल पे करेगा, काइंड ऑफ दिस। तो थोड़ी जैसे उन्होंने खाना पीना फिनिश हुआ, तो थोड़ी देर बाद ही एक सरकारी गाड़ी आके उस होटल के सामने रुक जाती है। अब होता क्या है कि उसमें से एक लड़का मीन्स निकलता है, थोड़ा कम एज का लड़का निकलता है, मतलब 25-30 साल का होगा, ऐसे निकलता है। तो वो जाता है होटल में सीधे, और वो जो तीनों लोग होते हैं, नवीन, मनीष और संतोष, इनके पाँव छूकर बोलता है, अंकल नमस्ते, आप लोग कैसे हैं, हाल चाल लेने लगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि भाई आपके पापा प्रवीण कहाँ हैं, अब तक आए नहीं। तो फिर लड़का थोड़ा उदास होकर बोलता है कि पापा को एक्चुअली पापा तो मीन्स उन्होंने मुझे पहले ही बता रखा था, मुझे ये बोल रखा था कि हम चारों दोस्तों ने आज से ठीक 40 साल पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम 1 जनवरी को आफ्टर 40 इयर्स यहाँ मिलेंगे, मीन्स इस होटल में मिलेंगे। तो मेरे पापा को एक्चुअली कैंसर था। उन्होंने मुझसे ये बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक जीऊँ, ना जीऊँ, मतलब मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो लेकिन मेरा वादा नहीं टूटना चाहिए, है ना? तो उन्होंने अपने बेटे से बोल दिया था कि हम मिलने वाले हैं, हमने ये डिसाइड किया था कि जो सबसे लास्ट में जाएगा, वही बिल पे करेगा। तो तुम सबसे लास्ट में जाना, अब बिल पे आप ही करना, ठीक है? तो इतना सुनते ही उन्होंने तो 1 महीने, 2 महीने पहले ही सारा अरेंजमेंट करा दिया था कि हम जभी भी मिलेंगे, हँसते-खेलते, मुस्कुराते मिलेंगे। अगर आप सभी को ये न्यूज़ पहले मिल गई होती, तो हो सकता है कि आप इतने खुश ना होते। पापा आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, लेकिन अपने बुरे वक़्तों में भी उन्होंने आप लोगों से कभी बातचीत करना बंद नहीं किया। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी-सी है। कहानी हमें बस यही सिखाती है कि हमें अपने अपने रिश्तेदार, जिन जो हमारे मतलब बहुत नज़दीकी हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को हमें वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ़ का कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाए, क्या ना हो। तो इसीलिए अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को जभी भी वक़्त मिले, थोड़ा फ़ोन करके पूछ लें कि हाल-चाल आप कैसे हैं? या कभी मिलने चले जाएँ, घूमने चले जाएँ, एक छोटी-सी मतलब ट्रिप कर लें। पूरा दिन का नहीं है, तो 2-4 घंटे कहीं-कहीं घूम आएँ, वैसे करके ना वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है।